एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। दोस्तों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, और इंतजार करने वाले सिर्फ उतना ही पाते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो हमें मेहनत करनी है, ठीक है साथियों, और इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें कोशिश जारी रखनी है अपनी एग्जाम के लिए। ठीक है साथियों, आपकी यूपीएसआई की भी भर्ती आ चुकी है। जिन साथियों को भी इंतजार था दरोगा बनने का, उनका सपना था, इस सपने को हाथ से ना जाने दे, इसके लिए तैयार हो जाए। तो शुरू करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज की जो क्लास होगी दोस्तों, वो सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित होगी। किस पर? साधारण ब्याज पर। दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में एग्जाम, यानी किसी भी स्टेट का एग्जाम जाए या गवर्नमेंट या केंद्र का जो एग्जाम होता है उसमें जाए, सभी में आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से प्रश्न देखने को मिलते ही मिलता है। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ना केवल आपके एग्जाम के लिए, आपके रियल लाइफ में भी बहुत ही काम आएगा ये टॉपिक। ठीक है साथियों, तो समझते हैं साधारण ब्याज को होता क्या है। देखिए, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला जो होता है आप सभी जानते हैं, उसको क्या होता है? मूलधन गुणा में आपकी दर और गुणा में समय, और बटे में क्या होता है आपके 100। इस फॉर्मूले को आप सभी जानते हैं। ठीक है साथियों, बहुत ही बार पढ़ा होगा आपने, जिन्होंने नहीं पढ़ा पहली बार पढ़ रहे हैं वो समझ ले। ठीक है साथियों, आपको मैं ज़्यादा फार्मूले रटाने के बेस पर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ाना हूँ कि फॉर्मूला आपको याद ही ना रखना पड़े। ठीक है साथियों, मुश्किल से आप एक दो फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको जो याद रखना है। एक तो मेन फॉर्मूला आपको यही याद रखना है। ठीक है साथियों, दूसरा कुल ब्याज प्रतिशत। कुल ब्याज प्रतिशत क्या होता है? यानी जो टोटल ब्याज प्रतिशत होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों? आपका आर गुणा में टी। ठीक है साथियों, आपको बताऊंगा ये क्या होता है। ये होती है आपकी दर, और ये टी होता है आपका समय। ठीक है साथियों, ये होता है क्या? आपका समय। सबसे पहले समझ लेते हैं जो भी इसमें आपका साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय, इनको कैसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ये होते क्या हैं आपके। नंबर 1 पे बात करते हैं आपकी मूलधन की। किसकी बात करते हैं? मूलधन। नंबर 2 पर आता है आपका दर। नंबर 3 पर आ जाएगा आपका समय। नंबर 4 पर आ जाएगा आपका मिश्र धन। क्या आ जाएगा? मिश्र धन। और नंबर 5 पर आ जाएगा आपका ब्याज। ठीक है साथियों, साधारण ब्याज। इन सभी के बारे में जान लेते हैं। मूलधन क्या होता है? मूलधन को हम कैसे दर्शाते हैं? पी से। मूलधन क्या होता है? मूलधन वो राशि है जो हम किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं जब हमें आवश्यकता पड़ती है किसी काम के लिए। ठीक है साथियों, तब हम किसी से क्या लेते हैं? राशि लेते हैं कुछ ब्याज पर, जिसके लिए उसको टैक्स देते हैं, या किराया कह लें आप, या उसको ब्याज कह लें। ठीक है साथियों, उस राशि को क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं, जो हम लेते हैं। ठीक है साथियों, और दर के बारे में पढ़ेंगे। दर को क्या करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। दर क्या होता है? दर वो रेट है हमारी, जो हमने पैसा लिया है उस पर जिस रेट से ब्याज लगेगा। ठीक है साथियों, जैसे 5% होगी, 3% होगी, या 6% होगी, जितनी भी रेट होगी उसको क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। आर से प्रदर्शित करते हैं इसको। इसके बाद आ जाता है आपका टाइम। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? टी से। समय वो है, यानी जो आपने जिस अवधि के लिए जो धन लिया था, जो मूलधन लिया था, कितने समय के लिए आपने रखा। ठीक है साथियों, वो क्या आपका समय है। मिश्र धन। मिश्र धन को क्या बोलते हैं आप? अमाउंट बोलते हैं। ए से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लेना, बहुत काम आएंगे आपके। जैसे जैसे आपके प्रश्न आएंगे तो आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। थोड़ा सा समय लगेगा बस आपको, ज़्यादा नहीं। मिश्र धन क्या होता है? जब आपका मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर हम जब किसी, यानी जिस व्यक्ति से हमने लिया था वो धन,
उसको वापस करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको मूलधन तो देंगे ही देंगे, साथ में जो उसका ब्याज बैठता है, जो उस पर टैक्स लगा यानी कर लगा, किराया लगा, सभी एक ही बात है, तो उसको मिलाकर हम जब देते हैं तो क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। यानी जब मूलधन में ब्याज को भी जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। ठीक है साथियों, और ब्याज आप जानते हैं जिसको एसआई से प्रदर्शित करते हैं, जो मूलधन पर लगता है। एक बात ध्यान रखिए आप, ब्याज जो है हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है, मूलधन पर कैलकुलेट होता है। ठीक है साथियों, तो आपको ये फॉर्मूले बताए मैंने आपको दो, ये याद रखें। एक नंबर 1 पे क्या है आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका, कुल ब्याज प्रतिशत क्या होता है, R इंटू टी, दर गुणा समय। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए आप, मान लेते हैं आप किसी 1000 रुपये क्या लेते हैं, मूलधन लेते हैं, जिसको क्या बोलेंगे P, किसी से ब्याज पर लेते हैं। ठीक है साथियों, आपकी जो रेट है, रेट कितनी है यानी दर, वो कितनी है 5% के हिसाब से आप लेते हैं। और समय क्या है आपका, मान लेते हैं आप टी मतलब समय होता है दोस्तों, कितने साल के ले रहे हैं, मान लेते हैं आप 2 वर्ष के लिए लिए आप पैसा, आपने कितने वर्ष के लिया, 2 वर्ष के लिए। अगर आपसे यहाँ पूछे कि इसमें ब्याज कितना होगा आपका, तो ब्याज क्या होता है, मैंने बताया आपको कुल ब्याज प्रतिशत क्या होता है, R इंटू टी, दर और समय की गुणा कर दो आप, उतने ही प्रतिशत क्या होगा आपका ब्याज होगा। तो ब्याज प्रतिशत क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ब्याज प्रतिशत तो कितना होगा, R इंटू टी करेंगे हम, 5 की गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 10%। तो ब्याज कितना है हमारा, मूलधन का अगर हम 10% निकाल दें, कितना निकाल दें 10% का मतलब होता है 10 बटे 100, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगी, 10 गुणा 10, यानी हमारा जो ब्याज होगा 2 वर्ष का 5% की दर से वो कितना हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बहुत से प्रश्न आएंगे, आपको बहुत ही इजीली और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं, प्रश्नों की ओर चलते हैं और उनको हल करेंगे, और ज़्यादा क्लियर होगा आपका बेस। चलिए देखिए आज की क्लास का जो है पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, 5000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। ठीक है साथियों, यहाँ क्या बताना है आपको, साधारण ब्याज बताना है आपको कितना होगा। आपका मूलधन कितना है 5000 रुपये, दर कितनी है 5% वार्षिक, और जो समय है वो कितना है 5 वर्ष का। ठीक है साथियों, तो मैं आपको बताया था ब्याज प्रतिशत क्या होता है। ठीक है साथियों, तो ब्याज प्रतिशत क्या होगा, यानी कुल ब्याज प्रतिशत क्या होता है, R इंटू क्या होता है टी। तो R इंटू टी क्या है इसमें, यहाँ पे दर कितनी है आपकी 5%, और समय कितना है, समय भी कितना है 5%। तो आपका जो ब्याज प्रतिशत हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 25% आपका ब्याज होगा, किस पर, मूलधन पर। ठीक है साथियों, तो मूलधन कितना है यहाँ पर 5000 रुपये, यहाँ पे क्या है मूलधन है, तो मूलधन का 25% आपका क्या होगा ब्याज होगा। ठीक है साथियों, तो इसका मैं क्या करूँगा 25% निकाल दूंगा, केवल मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। ठीक है साथियों, तो 2 जीरो से यहाँ पे मैं 2 जीरो काट रहा हूँ, 25 की अगर 5 में गुणा करता हूँ तो क्या आता है, 25 पंजे कितना होता है 125, और ये जीरो है यहाँ पे जीरो उतार देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा 1250 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज, जो हमसे ज्ञात करने के लिए उसने बोला था, क्या बोला था, साधारण ब्याज। RRC ग्रुप डी 2006 का ये प्रश्न है दोस्तों, कोई भी प्रश्न कम नहीं है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे लेवल उसका हाई हो या कम हो, क्योंकि एग्जाम में हमेशा वो पूरे नंबर दे कर जाएगा आपको। ठीक है साथियों, तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। एक बार फिर से समझ लीजिए अगर आपकी समझ में नहीं आया है। तो कुल ब्याज प्रतिशत क्या होता है, टोटल ब्याज कितना होगा, यानी पूरे पर ब्याज 5 सालों के लिए जो दर बनेगी वो कितनी बनेगी ब्याज की, वो बनेगी आपकी R इंटू टी, दर गुना समय। तो दर कितनी है 5%, समय कितना है यहाँ पे आपका 5 वर्ष।
तो दोनों की गुणा करके क्या बन जाएगा आपका 25%, जो कि आपका ब्याज होगा 25%। किसका 25%? मूलधन का 25% ब्याज होगा। जिन साथियों ने पढ़ रखा है मुझसे, जिन्होंने लाभ हानि पढ़ाया, प्रतिशतता पढ़ाया और आपका अनुपात समानुपात का टॉपिक पढ़ाया है, वो जो है 50% क्वेश्चन साधारण ब्याज के बड़े ही आसानी से हल कर देंगे। ठीक है साथियों, तो प्रतिशत सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। ठीक है साथियों, तो चलेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। यदि 2 वर्ष में 600 रुपये मूल्य के बिल की कीमत 660 रुपये हो जाती है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है? ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या है, 2 वर्ष के लिए कोई बिल होता है किसी के पास। ठीक है साथियों, वो उसकी कीमत कितनी होती है 600 रुपये की। फिर होता है क्या है, उस बिल की जो कीमत है 2 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है 660 रुपये हो जाती है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या थी? देखिए साथियों, समय कितना है यहाँ पे, टी आपका 2 वर्ष के लिए, और मूलधन कितना है आपका पी 600 रुपये, और ए अमाउंट यानी जो जुड़कर हो जाता है ब्याज सहित, क्या होता है वो अमाउंट, कितना है 660 रुपये। ठीक है साथियों, अगर मुझे ब्याज ज्ञात करना हो, मूलधन और अमाउंट दोनों चीज मेरे पास हैं, तो अमाउंट होता क्या है आप ये बताएं मुझे। अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। अगर मैं अमाउंट में से मूलधन घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ब्याज बचेगा कि नहीं बचेगा। अमाउंट में से मैं मूलधन घटा रहा हूं यहाँ पे, तो ब्याज क्या हो जाएगा मेरा SI, जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। कितना होगा, अगर 660 में से मैं 600 घटा रहा हूं तो कितना होगा साधारण ब्याज, कितना होगा 60 रुपये। ठीक है साथियों, तो कितना होगा साधारण ब्याज 60 रुपये। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन कितना है यहाँ पे 600 रुपये, दर क्या है मुझे मालूम नहीं है। ठीक है साथियों, ज्ञात करनी है। और समय कितना है, समय है यहाँ पे 2 वर्ष, बटे में क्या होगा 100, और ब्याज कितना मिल रहा है मुझे 60 रुपये। ठीक है साथियों, तो देखिए 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कट जाएगी, 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 10। 10 से 100 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार ही जाएगा। इधर क्या बचा 2, 2 से 10 को काटते कितने बार जाएगा 5 बार। तो हमारी दर कितने आ जाएगी आपकी, R बराबर क्या होगा 5%। ठीक है साथियों, बहुत ही आसान है, आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आसान लगेगा, चुटकियों में आप प्रश्न करोगे। मैं तो आपको समझाने के लिए इतना बड़ा लिख रहा हूँ, वरना मैं यहीं कहीं इसमें से घटाता, मिश्र धन में से मूलधन घटा देता, डायरेक्ट मुझे पता चलता कि ब्याज कितना है 60, और मैं तुरंत लिखकर निकाल देता इसको, क्या होता है 5%। ठीक है साथियों, अभी तो आप समझना, बिल्कुल डिटेल में भी आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है साथियों, तो हमारी दर कितनी है, R बराबर ऑप्शन बी में कितनी है 5%। RRB ग्रुप डी में आपका प्रश्न पूछा गया है 2018 में, लेटेस्ट प्रश्न है बिल्कुल रेलवे का। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्राची 550 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से लेती है, 4 वर्षों के बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। ठीक है साथियों, ये आपका प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख, इसमें जो आपका मूलधन कितना है 550 रुपये है, दर कितनी है 5% की, और समय कितना लग रहा है यहाँ पे 4 वर्षों का। फिर उसने पूछा है वो कुल कितनी धनराशि अदा करनी होगी उसको, जब वो पैसों को चुकाएगी, उसको अदा करेगी। ठीक है साथियों, तो वो क्या होता है उस टाइम पे, जब वो अदा करेगी उस पैसे को, तो वो क्या होगा, उसके साथ मूलधन भी होगा प्लस ब्याज भी होगा। तो जब मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका मिश्र धन। ठीक है साथियों, क्या बन जाता है मिश्र धन। तो देखिए P बराबर क्या है यहाँ पे, मूलधन कितना है 550 रुपये, और R कितनी है आपकी, यानी दर कितनी है आपकी 5%, और आपका समय T कितना है 4 वर्ष। तो कुल ब्याज प्रतिशत कितना होगा, तो ब्याज प्रतिशत क्या होता है R इंटू
टी, तो दोनों की गुणा करूँगा जब मैं, कितना हो जाएगा 20%। ठीक है साथियों, कितना हो जाएगा 20%। 20% का क्या मतलब होता है 1/5। ठीक है साथियों, मैंने आपको समझा रखा है 1/5 कैसे होता है। कैसे होता है एक बार फिर समझ लीजिए। 20% को कैसे लिखते हैं हम, 20/100 लिखेंगे। इसको कैसे काटेंगे, 20×5 यानी कितना हो जाएगा 1/5। ये तो क्या हो गया, ब्याज हो गया 1/5। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो क्या होता है मिश्र धन, जब मूलधन में ब्याज भी जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है, वो मिश्र धन बन जाता है। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा यहाँ पे 6/5। ठीक है साथियों, तो मुझे क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, मूलधन का 6/5 ज्ञात करना है। 6/5, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मिश्र धन मिल जाएगा। देखिए 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, कितना हो जाएगा 110। 110 की गुणा में किस में करता हूँ, 6 में करता हूँ। तो 11 छिंग कितने हो जाएंगे यहाँ पे 66। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये मिश्र धन। क्या हो जाएगा ये आपका मिश्र धन। इसमें आपका ब्याज और मूलधन दोनों शामिल है। ठीक है साथियों, एक बार यहाँ से समझ लीजिए। आपको अगर यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, देखिए होता क्या है, ब्याज कितना है कुल आपका 20%। ठीक है साथियों, क्या है 20%। 20% मतलब 20/100 किसका, मूलधन का। मूलधन कितना है 100 है यहाँ पे। तो मिश्र धन क्या होगा, जब मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 120/100। कितना हो जाएगा 120/100। दोस्तों लिखना मेरा थोड़ा लेख जो है इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत, आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। देखिए 20 से काटेंगे, 20 छिक 120 और 20×5 100, तो हमारा क्या बन जाता है 6/5। तो मैंने डायरेक्ट 6/5 इसका निकाल दिया, तो मेरे पास क्या आ जाता है 660 रुपये, जो कि क्या है आपका मिश्र धन है। क्या है मिश्र धन है। तो उसको 4 वर्षों के बाद जो धनराशि अदा करनी पड़ेगी वो कितनी है 660 रुपये। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलेंगे अब नेक्स्ट पर्सन की ओर। तो चलिए देखिए नेक्स्ट पर्सन क्या है। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, किस धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से जो साधारण ब्याज है 4 वर्षों में 500 रुपये हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है आपको, वो धनराशि ज्ञात करनी है जिस पर इतना ब्याज हो जाता है 5% की दर से 4 वर्षों में, कितना 500 रुपये। ठीक है साथियों, तो कुल ब्याज क्या होता है, मैंने आपको बताया था ब्याज प्रतिशत क्या होता है, टोटल ब्याज प्रतिशत क्या होता है R/T यानी दर गुणा समय। तो दर कितनी है यहाँ पे 5% और समय कितना है 4 वर्ष, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 20%। और ब्याज किस पर लगता है दोस्तों, मूलधन पर लगता है। तो मूलधन का कितना है ब्याज 20%। तो 20% बराबर क्या है यहाँ पे, तो 20% क्या हमारा 500 रुपये है। कितना है 500 रुपये है, क्योंकि ये भी मूलधन का ही होता है। तो मूलधन का 20% हिस्सा कितना है 500 रुपये है। तो हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, मूलधन कितना था 100% होगा कि नहीं होगा। जब मूलधन का 20% हिस्सा कितना है 500 रुपये, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका 25। तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका 2500 रुपये। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा 2500 रुपये। कई तरीके हैं आपको इसको हल करने के, ठीक है साथियों, लेकिन ये तरीका बहुत ही बेस्ट है, आसान है, चंद सेकंडों में इसका आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है साथियों, वरना आप दूसरा तरीका क्या इस्तेमाल कर सकते थे। देखिए दूसरा तरीका क्या होगा, यहाँ पे पी आपको क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। यहाँ पे आपकी दर कितनी है 5%, समय कितना है 4 वर्ष का बटे 100, और ब्याज कितना मिल रहा है कुल आपको 500 रुपये। ठीक है साथियों, हम इसको काटेंगे। देखिए 5 चौक कितने होंगे यहाँ पे 20, 1 जीरो से आपकी 1 जीरो कट जाएगी, 2 से इसको काटेंगे 50 को कितनी मार जाएगा
25 बार, ये आपकी गुणा में हो जाएगा 25 गुणा में 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 2500। कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हैं, दोनों ही बेस्ट तरीके हैं। ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए, मुश्किल से आपको 5 से 10 सेकंड में ये आंसर दे सकता है, आंखों ही आंखों में निकाल दोगे आप इस प्रश्न को। ठीक है साथियों, आपका जो आंसर है ऑप्शन ए में कितना है 2500, आपका क्या है मूलधन। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा। अब चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। 15,000 रुपये की धनराशि एक वर्ष में ब्याज की एक निश्चित दर से 15,900 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, यहाँ पे कोई राशि है, अमाउंट है, वो आपसे दी कितनी है 15,000 रुपये की वो राशि है। एक वर्ष में किसी निश्चित दर पर, यहाँ पे दर का पता नहीं है दोस्तों, दर हमें ज्ञात करनी है, 15,900 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है 15,900 रुपये हो जाती है। आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे दर ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं, अमाउंट कितना है। देखिए अमाउंट कितना है आपका, यानी मिश्र धन 15,900 रुपये, और आपका पी मूलधन कितना है, यहाँ पे मूलधन है आपका 15,000 रुपये। ठीक है साथियों, कितना है 15,000 रुपये। और आपको क्या ज्ञात करना है, आपको सबसे पहले हम ब्याज देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे दर ज्ञात करेंगे जो हमें ज्ञात करनी है। तो ब्याज क्या होता है, ठीक है साथियों, अगर मिश्र धन में से मूलधन आप घटा देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, ब्याज मिल जाता है। क्योंकि मिश्र धन क्या होता है, आपका मूलधन प्लस ब्याज जब जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। तो मैं मिश्र धन में से क्या घटा रहा हूँ, मूलधन घटा रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा 15,900 में से 15,000 रुपये में अगर घटाता हूँ तो मेरा ब्याज कितना हो जाएगा 900 रुपये। तो ब्याज कितना हो जाएगा 900 रुपये। अब सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगाइए आप, फॉर्मूला की तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। वैसे आपको क्या करना है, 15,000 रुपये आपका क्या है मूलधन है। ठीक है साथियों, दर आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। समय क्या है आपका 1 वर्ष, बटे में क्या करेंगे आप 100 करेंगे, और ब्याज कितना है आपका 900 रुपये। ठीक है साथियों, अब देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो काट दी मैंने। ठीक है साथियों, 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कट जाएगी। अब इधर क्या बचा 15 बचा, और इधर कितना है 90। 15 से अगर 90 को काटता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 15 छिक कितने होते हैं 90। तो आर बराबर क्या आ जाएगा आपका, आर बराबर आ जाएगा आपका 6%, जो कि आपकी क्या होगी, रेट होगी, दर होगी। ठीक है साथियों, जिस दर से वो मिश्र धन बन जाता है कितना 15,900 रुपये एक वर्ष में। ठीक है साथियों, तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है साथियों, अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर कर दें। जितने भी आपके साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ वीडियो को शेयर कर दें एक बार। ठीक है साथियों, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लो। आपको इस चैनल से आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है एग्जाम में, और ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। ठीक है साथियों, तो देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न क्या है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्षों में 6,600 रुपये हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको मूलधन बताना है कि कोई कौन सा धन है वो जो 8% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वर्षों में 6,600 रुपये हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये आपको बताना है होमवर्क में। ये जो आपका प्रश्न है होमवर्क का ये प्रश्न है, आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है साथियों, जो प्रश्न है आपका ये RRB ASM यानी स्टेशन मास्टर की जो भर्ती है उसमें 2004 में आपसे पूछा गया है। ठीक है साथियों, क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।